बताइए करेंट हो 36 गो, 3 3 गो बता दिए। बताइए हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान। इधर है, यहाँ से एक वो करके पूछना है। हाँ? ना आगे आगे कोई ना 82 कौन जारी करता है? उसी के नाम पर है, हेलने एंड पार्टनर्स। किस देश का सबसे ज्यादा पासपोर्ट मजबूत है? सिंगापुर। तो देखिए AI तत्परता सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान। 72। इसमें पहला स्थान पे है सिंगापुर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान। आगे 63। वैश्विक बताइए तो रहा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? बोलो। वैश्विक मतलब है, यह भारत के थोड़ी है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान। आगे लाइन से सबके पूछ रहा हूँ। 129। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 129। पहला स्थान पे ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड। जेकर नंबर वही बताएगा, उसके बाद घूमेगा जो नहीं बताएगा वो। पर्यावरण सूचकांक में बताओ भारत का स्थान। बता दो नहीं से। पर्यावरण में सबसे पीछे है इतना मैंने 50 ना, 180 को में 176, 160 वाला के आसपास तू बताइए तो प्रेस वाला। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक भारत का स्थान 176 है। पहला स्थान पे एस्टोनिया। लास्ट क्वेश्चन है तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान। बोलो बोलो 116। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान प्रेस के मामले में। आगे बोलो बोलो 159 है। कौन जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? बोलो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। आधा ध्यान नीचे है, इधर ध्यान रखोगे तो सुनोगे एक बार में। ग्लोबल यूनिकॉर्न में बताइएगा भारत का स्थान। ग्लोबल यूनिकॉर्न मतलब ऐसा पैसा जो दिखता नहीं है, उस मामले में बोलो। है चलिए बताइएगा, इसका तीसरा स्थान है, टॉप 4 नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। बताइएगा थोड़े मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान। हम्म 134। पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान। बोलो ना कितना या 126। खुशहाली में भारत का स्थान। तो उसी ने बोला था, हैप्पीनेस इंडेक्स बोल रहा है। हाँ बगल में है लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान। आगे
आगे 108। हाँ, वो अलग है जेंडर गैप। अब बताना है अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में दो है ना जी, बताइए। आगे बोलो। हाँ, ऐसे ना नहीं से 142। चलो आगे बताना है। तो भ्रष्टाचार में बताना है भारत का स्थान। आगे बोलो। भ्रष्टाचार में आपका 93 नंबर पे भारत का स्थान है। पहला नंबर पे कौन है? डेनमार्क। सबसे नौ करे वाला में हाँ सबसे कम ग्लोबल फायर। हाँ डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। उसे आएगा तो ये सब नहीं आएगा। अफगानिस्तान आएगा कि भी आएगा? सबसे कम है वहां पे होगा। ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान बोलो। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर में चौथा स्थान है। जलवायु परिवर्तन पर हाँ? डेनमार्क इतना विकसित देश है, छोटा देश है, वो इतना हाँ दातरा का बैठा है सब चीज में। उस हादसा में डेनमार्क, नीदरलैंड, आइसलैंड यही तीन को रहबे करे सब चीज में। वो ऐसे नहीं देखा, देख लीजिए। नहीं सही बात है, उसी तरह नीचे नीचे बढ़ रहा है। भारत गिराने पड़ेगा तो जितना नीचे जाएगा भ्रष्टाचार में जाएगा। नहीं जितना नम हाँ तो गलती बुला गया ऊपर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। गाल पे हाथ मत रखो, एक्टिव रहो। बताना विश्व पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कोई ना 45 नंबर में। अगला बताना है आगे थोड़े। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 111। क्रिप्टो एडॉप्शन में भारत का स्थान ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन में। क्रिप्टो करेंसी में पहला स्थान है भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान वैश्विक नवाचार में 40वां नंबर पे है। कौन जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक? आगे याद करके आइए। विप्पो जारी करता है, बौद्धिक संपदा संगठन। आगे तो रहे विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान। आगे 56वां प्रतिभा रैंकिंग में, टैलेंट विश्व टैलेंट में। आगे मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। आगे 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 कोई ना पास बोलिए। 109 वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान। 103 सूरज। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट हाँ बोलो पीछे। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटार जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान विश्व निवेश में हो गया 7वां नंबर पे। एक्स्ट्रा पूछे से कोई फायदा ही नहीं, याद नहीं। तोड़े है तो दूसरा करना है। जहां से बंद होगा वहीं से चालू ना होगा। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था का इकाई क्या कहलाता है? रुपया। आरबीआई मौद्रिक नीति का नाम क्या है? आरबीआई नीतिगत दस्तावेज होता है, इसे ऑप्शन के अनुसार चलता है। रुपया का नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने कब जारी किया था?
1900 कहाँ चली था तू? हाँ आगे 1642 1542। हाँ तो बोलना था, याद है तो हाथ में बदल रही हो। भारत में सर्वप्रथम पद मुद्रा का प्रचलन 42। 1545 में तो मर ही गए हैं। पद मुद्रा का प्रचलन भारत में बोला गया। अरे पास करो, नहीं जान रहा तो पास करो। बोलो बोलो बोलो, तू कुछ और बता रही था। 1806 कागजी मुद्रा का प्रचलन भारत में बोलो। 1862 आए भी दिया। पीछे से घूमेगा। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत ठीक है सर। सर 18 बोला, 1957 है। इसलिए बोलते हैं कि सर आधा बोलिएगा आधे याद रहेगा, ये चलते याद बोलते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? आगे आजादी के बाद ही 3 बार अवमूल्यन होइल। वो तू बता भी था, विमुद्रीकरण बता भी था तू। बताओ कब कब हुआ? लास्ट क्वेश्चन है। वो विमुद्रीकरण हुआ आप बता रहे हैं, ये अवमूल्यन है। ये बताएंगे क्या होता है। चलो बोलो कब कब हुआ अवमूल्यन भारत में? फिर आधा बोलेगा, आधा तवा फिर पूरा बोलिए। 1949, 1966, 1991। चलिए पूरा वो। अरे अवमूल्यन का मतलब होता है अपने देश के पैसा अन्य देश के अपेक्षा के जानबूझकर वैल्यू गिरा देना। अवमूल्यन हाँ हाँ। बताना भारत में टकसाल के वो है? ठीक। अब बताइएगा कौन कौन टकसाल है? बोलो यहाँ से बताइए। हाँ आगे जाता है। हाँ तू कुछ और बता रही था। चलो कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया ना। हाँ मुंबई है, ठीक है। चलिए मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, नोएडा। लाइन से याद रखिएगा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। स्थापना बताइएगा इसका। सीखा कोई बताओ। कोलकाता लाइन से भी बोल लिए तो इसलिए तो ध्यान यहाँ पे रहेगा ना। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। पहला 1830 में हुआ था मुंबई। हैदराबाद हुआ है 1903 में। कोलकाता हो गया 1950 में। और ग्रेटर नोएडा हो गया आपका 1989 में। सबसे नया वाला कौन? नोएडा। अब बताना है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया का जो नोट होता है कहाँ छापा जाता है? नासिक में। ठीक। 20, 50, 100, 500 का नोट आगे बोलो ना। हाँ बोलो। ठीक। देवास मत पर होशंगाबाद। होशंगाबाद हुआ था नॉन जुडिशियल हुआ पेपर अच्छी होता है। हाँ लिख देगा। 1 रुपया के से कम के रूप माने कौन जारी करता है? हाँ मैंने 1 रुपया से माने वही 1 रुपया वाला कौन मंत्रालय या कौन जारी करता है 1 रुपया का नोट? बोला। ठीक। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसका सिग्नेचर होता है बताइएगा सर। किसका सिग्नेचर 1 रुपया के नोट पे? ठीक है वित्त सचिव का होता है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है। नोट निगम न्यूनतम जो कोष प्रणाली अपनाया गया है भारत में कब अपनाया गया है? हाँ बोलो बोलो। 1956 में।
चल आगे, ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेसम सर, रेशम नहीं सर, ग्रेसम। बोलो। ठीक है, मुद्रा प्रचलन। प्लास्टिक मुद्रा का नाम बताइए तो तीन को। ठीक है, क्रेडिट है। जैसे मुद्रास्फीति में किसकी कीमत बढ़ती है? कीमत किसकी बढ़ती है? आगे। कहाँ समझो, बोलो। ठीक है, वस्तु का बढ़ा कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? कीमत का, वस्तु का कीमत बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य घटेगा। हाँ। भारत में जो मुद्रास्फीति की माप किस आधार से की जाती है? चलो बोलो, बोलो। ना, थोक मूल्य संचार, सोच लिया होगा, बात बोलिए। हाँ, WPI बढ़ेगा। WPI का आधार वर्ष का है? फिर आधार 1911। 1911 कहाँ सर? हाँ, 2011-12। मुद्रास्फीति में किसका लाभ होता है, किसको लाभ होता है? ठीक। हानि किसको होता है? ठीक। बताइएगा, यूरो जो मुद्रा को वैधानिक रूप से अब कब अपनाया गया था? कितना देशों द्वारा? आगे, आगे 11 गो देश। जैसे शुरुआत में जो यह लागू हुआ था 1999 उस समय 11 गो था, अभी वर्तमान में आपको 19 गो है। 20वां लगता है कि 20वां क्रोशिया हो गया है, 20वां। हाँ, बताइएगा, सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा किसके पास है? चीन के पास है। ठीक। सबसे महंगी मुद्रा का नाम? वो तो पूरा विश्व के थी आधार पर नहीं। हाँ, वो देश के आधार पर चला जाएगा तो होगा, अब वैश्विक आधार पर उसको नहीं लिया जाता है क्योंकि उसमें व्यापार थोड़ी होता है। पाउंड स्टर्लिंग होता है। पाउंड बहुत जगह का हो जाएगा सर, ऐसे तो ब्रिटेन का पाउंड है। चलिए बताइएगा, आगे है तो भारत में जो है, भारत में कब जो है IMF का सदस्य बना? बोलो। 1947। रुपए का जो चिन्ह दिया गया था कब दिया गया था? कौन दिया था? चलो बोला, उदय कुमार। चलिए, भारतनाट्यम कहाँ का है? कैसा नृत्य है? एकल है, सम्मिलित है या? ठीक, एकल। कौन करता, पुरुष करता है कि महिला? ठीक। चलिए बताइए, भारत की शास्त्रीय संगीत के दक्षिण भारतीय शैली को किस नाम से जाना जाता है? भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय को किस शैली जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? बोला है। एक बार में एक ही क्वेश्चन बोला। कर्नाटक संगीत शैली कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के जनक? नहीं, मैं ऑप्शन यहाँ पे है, बोलो, बोलो। संत पुरंदरदास। पुरंदर कर्नाटक में। बताइएगा, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति किसके कलाकार? ठीक। कथकली? ठीक है। कथकली के गीतों की भाषा? ठीक। कथक? ठीक। सितारा देवी का संबंध किससे है? ठीक। अब आगे, कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश। हरबरा के ना आराम से। हाँ, बताइएगा, उड़ीसा के जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य क्या है? ठीक।
भारतीय शास्त्रीय में नृत्य में कितने रस होते हैं? 5 या 7 बोलो। 9 10 ठीक, 9 गो। मोहिनीअट्टम, यक्षगान, कर्नाटक, ठीक, यात्रा, यात्रा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक, सबसे पुराना वाद्य यंत्र, सितार, बीना, ठीक, इसी बोलते रहिए, ना बताएंगे बोल दिया, पर से टाइम देगा तो गलत बताए बोल दिया। ठीक, हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद? ठीक है, आगे सूरज, अमजद अली खां, बोलो। हाँ, ठीक, शिव कुमार शर्मा, सब फेमस नाम है, बोले तो मुझे कहा है, मैंने सूरज के पास ही था, उधर कहाँ चल जाती सर? संतूर से। सितार के जनक, इतना फेमस नाम, बोला। ठीक, बताइएगा, पंडित भीम सिंह जोशी का संबंध किस कला से है? मैंने किस क्षेत्र में फेमस है वो? संगीत क्षेत्र। आगे चल सकते हैं संगीत में, गायन, ठीक है, गायन बोल सकते हैं। बताइएगा, नागर शैली के 3 गो मंदिर के नाम बताओ बना हुआ। नागर शैली 3 गो शैली है ना, वो 3 में बता दीजिए। एगो तो खैर बोल ही दिया तो राम, हाँ, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के बोला। तो वो एक गो चीज में ना है, खजुराहो मंदिर सेलेक्ट में ना बोला, बोला। ठीक है, तो एक बोली था खजुराहो मंदिर, ठीक था। मुक्तेश्वर मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, खजुराहो मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब नागर शैली बना हुआ है ना, पता ना, मगर वो में नहीं है। नहीं, टॉप में सोमनाथ मंदिर थोड़ा टॉप में नहीं, वो छोटा मोटा थोड़ा मंदिर बुझाई था, वो सोमनाथ मंदिर है, वो छोटा मोटा मंदिर है। हाँ, दूसरा शैली में है ना, वो अथी में, हाँ देख लिए तू, बोलिए द्रविड़ शैली में बनना हुआ, बताइए। दक्षिण भारत के, हाँ, तो दक्षिण भारत के तो है, अब मंदिर का नाम बताना। उड़ीसा में ना, सब याद रखिए, तमिलनाडु में है। चलिए वो तो बोला आगे कोई, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया मंदिर, तू बजाए था दूसरा शैली बताया था, पंचायतन शैली वाला तू बताया लगला आगे। चलिए सुन लिए, कांची का कैलाश मंदिर हो गया, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, तिरुपति मंदिर हो गया, ये सब जो है द्रविड़ शैली में। अब बताइएगा, मधुबनी जो है चित्रकला का संबंध किस राज्य से? बिहार से। बनी ठनी, बोला। अरे जगह का नाम बताना है, बोला। अपन अपन याद रखिए, हम बार बार बोले नहीं जाए की करे, जो पास कीजिए अपना आगे बढ़ेगा। किशनगढ़ शैली, लास्ट क्वेश्चन है, सरोद में कितने तार होते हैं? ठीक है, बोलिए। सरकार जब पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? बोला। ठीक है, विमुद्रीकरण अब तक कितनी बार? कब कब? हाँ, पूछबे करता है तो वो तो ठीक है, दुआ 92 में नहीं हुआ, वो तो अमूल्य 91 में हुआ सर, 1949, 1966, 1991 हुआ, बोलने ना, हम विमुद्रीकरण पूछ रहे हैं। आगे बोला, बोला। आजाद से पहले वाला, तू बोला ना कब 3 बार हुआ है, बताओ, बोला। 1946, 1978, 1916, 2016। ठीक है, 1946 में, 1978 में, 2016 में। 1946, 1978, 2016। अब उस समय कौन थे? उस समय 46 में होगा ना, अरे वो अथी था उस समय, गवर्नर था आरबीआई का, वो अंग्रेज किया होगा कि थोड़ी उन्नीस भारत में किया होगा। हाँ, 78 में कौन था? मोरारजी देसाई थी। चलो आगे आते हैं, ठीक है।
है ना, बोलिएगा। 10,000 का नोट कब बंद किया गया था दूसरी बार? लगता है कि 1990 के आसपास। बोलो बोलो बोलो। दुद्दू को ऑप्शन बोला है, ठीक है। 1978 में बोलबो किया था खाली 78 क्या 78 कौन सी है? 1778 है। चलिए मतलब वही दूसरा बार भी मुद्रित करा आएगा, एक बार में सोचोगे तो नहीं आएगा सर। जब 2016 में जब विमुद्रीकरण किया गया था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? शेख उर्जित पटेल। 1 रुपए, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा या 10 पैसा, ये सब कब बंद किया गया लीगल रूप से भारत द्वारा? बोला 2011 में। ठीक है, 2011 में। 50 पैसा बंद नहीं है सर। हाँ, अभी इसका नहीं निकाला गया कि बंद हुआ है लीगल रूप से। चलिए बताइएगा, 10,000 के रुपए के नोट सर्वप्रथम आरबीआई द्वारा कब जारी किया गया? बोला 1938 में। पहली बार बोल रहे हैं कब जारी किया गया था? चलो अध्यक्ष, इसरो के प्रथम अध्यक्ष, अरे जेकर है वहां पहुंचे थे उन्होंने मर देते हैं तुम लोग अपना बताइए। FTTP का पूरा नाम आगे नहीं आते तो सब बोलते जाइए, कोई ना। ठीक है, 5 to the प्रिस्मिस, फाइबर टू द प्रीसेज नहीं प्रिस्मिसेज है। हाँ। जो भी हो उतना इंग्लिश ना आता है सर। एकला चलो रे गीत को किसने लिखा? आगे ठीक है सर, वहां पर है, अपना जगह पे है, पीछे है। यहाँ से ऐसे चली थी, ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन से बताइए। 1857 क्रांति ब्रिटिश आर्मी द्वारा मंगल पांडे, ये तो पूरा क्वेश्चन में बोल दूंगा। मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक माइकल उधम सिंह ने किसको गोली मारा था? ठीक ठीक है। हाँ सर, ओ डायर को मारा, आ डायर अलग है सर। हाँ, उधम सिंह मारा 1940 में, बस इतना याद रखिए। 2 गो डायर है, एगो ओ डायर है, एगो आर डायर है। तो ओ डायर को मारा है ना, आर डायर है। हाँ हाँ, इंग्लैंड में जाके। भूटिया जनजाति किस राज्य में? आगे आगे बोलो। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। जिसे ऑप्शन नहीं ला क्वेश्चन है बताइएगा। जम्मू कश्मीर में कहाँ से भूटिया चल जाते तो लोग चली था, या तो सीधे पूर्वोत्तर भारत में जाता है। लास्ट है उत्तराखंड, यहाँ पे भूटिया भूटिया उत्तराखंड में है। हाँ, लेप्चा दूत पश्चिमी बंगाल में लेप्चा है। अब जगह बगल में है तो सिक्किम में भी हो जाएगा। हाँ चलिए बताइए, मनरेगा में कितना दिन काम दिया जाता है? 100 दिन। नियाग्रा जलप्रपात किस देश के सीमा पर है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा पर है? बोलो किस नदी पर याद? बोलो। ठीक है, USA और कनाडा। केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्ति का विवरण किसमें, किस अनुसूची में? अनुसूची है।
छोड़ 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 अभी बंद हो गई थी बीच में कौन देख रही थी देखिए अब की ना बंद हो गई थी अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि लागू होने के समय बताइएगा गवर्नर जनरल कौन था ठीक बंगाल का शेर खुद को कौन कहता था ठीक बोलिए आगे साइमन कमीशन की नियुक्ति क्वेश्चन सुनना ना साइमन कमीशन की नियुक्ति सर मत बोलिए सर 27 में बताइए कब आया था आप 3 फरवरी पूरा बोलिए 1928 रिपोर्ट कब जारी हुआ साइमन कमीशन का आगे 1928 में जारी हुआ। आगे बोलो अरे लगल क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है 1930 में 40
बोलिएगा 1946 में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम। हरीशचंद्र मुखर्जी। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब किया गया था? 1937 में। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? कौन सा एंजाइम? बोलो आगे। पेप्सिन। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में? पेप्सिन अल्लाह हुए सर, वो पेप्सिन की जगह कुछ और काम है। हाँ पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। हाँ लार में पेप देखिए, इमाइलेज का काम अलग है, लाइपेज का काम अलग है, ट्रिप्सिन का काम अलग है। वो ट्रिप्सिन ऑप्शन में रहेगा तो भी सही होगा, प्रोटीन का पाचन में ट्रिप्सिन भी काम आता है। बताइएगा बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? ठीक है। कोबोल भाषा का प्रयोग किस रूप में किया? मैंने ठीक है। कार्ले चैत्य गुफा किस राज्य में है? कार्ले चैत्य गुफा एक बार ठीक है। कहाँ से सर? लाइन से आगे दीजिए। चलिए आगे तोड़े। अब रत्नावली की रचना। अपसौर की घटना। अपसौर आगे। अपसौर किसे कहते हैं? मजाक बनाया फिर दिक्कत हो जाती है। अपसौर कब कहेंगे अपसौर और कब कहेंगे उपसौर? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। न्यूनतम 3 जनवरी को, अधिकतम 4 जुलाई को। 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है तो होता है अपसौर। 14.70 होता है तो होता है अपना उपसौर। इसी में होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एपीगे और पेरिगे होता है। उसी तरह से ऊपर इंग्लिश है, अपसर उपसर को एपीएलएन पेरिएलियन वो इंग्लिश है। चलिए समिति था ना, चलिए बताना इनाम का कमीशन का गठन। टाइम मत लीजिए, बोलो। हाँ 1800 में 1852। हाँ इनाम कमीशन का संबंध है भूमि से। हाँ हंटर आयोग का गठन। पहली बार हंटर आयोग। ठीक किसके लिए किया गया था? ठीक। अफीम आयोग का गठन सर आगे। 1893। कौन था उस समय बता दीजिए? गवर्नर जनरल 1893 में। 1888 से 6 साल रहा, 1894 तक का कार्यकाल है। लैंसडाउन लॉर्ड हेस्टिंगर एक था, लॉर्ड हेस्टिंगर से कार्यकाल है। वारेन हेस्टिंगर्स का काम है। अभी है सर, ये भी अफीम आयोग हम बोले अभी बाकी है। हर्षेल समिति है। ये बताइएगा सिंचाई आयोग का गठन। 1901। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बोलो। 1901 में कौन था गवर्नर जनरल? तो ये अब इतना भी हमारे जब एक चल रहा था। हाँ तो जब गवर्नर जनरल तो वो अपना आप करबे करेगा उस समय है। सब में वही है, ऑप्शन ए के अनुसार देखिए सब में वही है आपका A to Z सब वही है डेट में। हाँ सर
तो अध्यक्षता में कोई कोई ऐसे अध्यक्षता बोले कुछ कुछ में जो है ना चेंज है, आना तो लमसम लमसम में कुछ में वही आपका दिया हुआ। चलिए बताइएगा, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग कब बना? 1902। बताइएगा फ्रेजर आयोग कब बना? फ्रेजर आयोग भी 1902 में। बताना है कि कलकत्ता में पहली बार विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? बोलो, इसको नाम बताएंगे तो सब बता देगा कि हाँ। सैंडलर आयोग कब का गठन हुआ था? 1917। इसी को बोलते हैं कलकत्ता में विश्वविद्यालय आयोग, 1917। ली आयोग का गठन कब किया गया? लिया होगा बोलो, तू अपने आप में भुला जा, सही बोलता है। ठीक है, 1924 में। बटलर समिति का गठन, बोलो बोलो। 1927। लेलिंथगो आयोग, बोलो। 1928। विटले आयोग, वो तो लेलिंथगो 36 से 43 वाला है कार्यक्रम। हाँ, विटले विटले आयोग 1928 में। सप्रुस समिति का गठन कब किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? नहीं था, 1934 में। नहीं, नागपुर ना था, बम्बई शायद होना चाहिए, 34 में बम्बई था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? बोला, 1938। क्रिप्स आयोग कब, आयोग का गठन कब किया गया? आगे 1942। बताओ, कैबिनेट आयोग 1946। सर्जेंट आयोग, बोलो कोई ना, 1944। बताइएगा, गुरुदेव की उपाधि किसे दिया गया? किसने दिया था? महात्मा की उपाधि किसको दिया गया था? हाँ, कौन दिया था? टैगोर। नेताजी किसको दिया गया था? किसने दिया? हिटलर। सरदार किसने दिया? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। अजात शत्रु किसे दिया गया है? कौन दिया? महात्मा गांधी। कायदे आजम, गांधी दिए थे क्या? हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बताइए। देश नायक किसे किसे दिया गया था? देश नायक अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देश नायक प्रकाश नारायण। अरे बोले तो उधर, वो गलती है बोले तो बोला। चित्तरंजन दास के आगे सुभाष चंद्र बोस। अब लाइन पे है बा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है, किसने दिया था? देश नायक महात्मा गांधी। बोला, महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर। विवेकानंद जो नंद की उपाधि जो दिया गया स्वामी, किसे दिया गया था? कौन दिया था? सीधा सीधा कहीं कौन दिया था? नमो ठीक है, क्षेत्रीय के राजा। राष्ट्रपिता महात्मा को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक। राजा की उपाधि किसे दिया गया था? राजा मोहन। कौन दिया था? विदेशी दिया था। ऐसे नहीं दिया था, पता नहीं। सर आगे दीजिए सर, आगे से पीछे जाएगा तब जाएगा सर, यहाँ से ऐसे चलता है। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध इन्हें है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध
तिरछे नहीं गलती यार गलती बोलिए सर बोलिए हमारा तिरछे है ठीक है। हाँ है। अब बतावा कि तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध। सुन सुन बात ना। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी आओ बोला। पृथ्वीराज चौहान कौन जीता था पहला में? पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है दूसरा में? पृथ्वीराज हार जाता है मोहम्मद गौरी जीतता तीसरा तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ याद है? है नहीं हुआ वो है सर बोलिए। हमारा समझ किसके बीच में? चल आगे बढ़ा। बोला। ये अच्छा यल्दोज यल्दोज। यल्दोज। खानवा का युद्ध। बाबर तुतमिश ना जीतेगा तो 1236 ले कैसे कार्य करेगा? तो सोचो जब 1515 में हुआ मरा कब है? 1236 तो ना जीतेगा तो राजा बनेगा सीधा सीधा। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ठीक। किसके किसके बीच में? बाबर और बढ़े दहू आगे चल। सब अपन अपन पे जुबान पे लगाम लगा के रखो। चलो चंदेरी का युद्ध। 1194 चंदावर की चंदावर है चंदेरी है। 1928 होगा 1528 ठीक। कब हुआ था? किसके किसके बीच में चंदेरी का युद्ध? बाबर है ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में किसके किसके बीच? बाबर सूरी शेरशाह सूरी और ठीक है तो बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच में? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? 10 को पूछना है तो कम से सब तभी नहीं पूछेंगे तो फायदा खाली को पूछ के छोड़ देंगे कब हुआ था। चलो बोलो। साम्राज्य बता दिए किसके किसके बीच हुआ? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था जिसमें तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब? किसके किसके बीच? बोलो। अकबर और महाराणा प्रताप ठीक। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ? 1500 में ना है। चलो बोलो। कोलाचेल की लड़ाई बोलो। 1741। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच? अकबर हुआ ये अकबर नहीं अंग्रेज है अंग्रेज है उसको साफ कर दिया था ठीक। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? किसके बीच? अंग्रेज है आई तो अंग्रेज के नाम बताइएगा ना उसमें कौन मेन है? हेक्टर मुनरो और तिरगुट सेना के बीच हुआ था। चलिए बताइएगा रोहेला का युद्ध आगे 1774। खुर्दा का युद्ध कोई ना 1795। भारत चीनी युद्ध भारत चीन 1962 में। पाकिस्तान भारत पाक प्रथम युद्ध आगे बढ़ा 1965। भारत पाक दूसरा युद्ध आराम से हड़बड़ा के सोच के बोलबो न घबराबो। मतलब ये ना कि अब 1.5 मिनट मत ले लिया पहले से सोचिए कि क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन हुआ तो पूरा पूछना भी तो है तो फिर बाद में कहा कि नहीं सिलेबस नहीं। एक तो 20 मिनट लेट स्टार्ट होता है। हाँ अब क्या कर सकते हैं अब लेट स्टार्ट कर 10 मिनट 20 मिनट उनने खिंचाता ना सही सुबह। 20 मिनट पहले लेट से स्टार्ट होगा तो साइंस
जैसे आप एक को क्या वैसे चालू हो जाएगा? विकास कर रहा है हम लोग को नहीं चाहे बात 55 में कोई आएगा क्लास में रहेगा तो प्रेजेंट आएंगे बाद तुम आएगा तो सारे अल्लाह ना। कितना में कितना था इसमें? नियंत्रक महालेखा परीक्षक था ना। चलिए बताइएगा। एक सौ चलिए इधर ये बताइएगा। तो क्वेश्चनवा का कॉपिया लिख के लेबा तब ना ज्यादा पूछाएगा। वो मोबाइल ले मैं कॉपिया ले लेबा तो कौन भारी थोड़ी होती मैं। हाँ कॉपी तैयार करबा तोरे फायदा रहेगा। चलिए बताइएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा किस अनुच्छेद में? बताइएगा। इसका रिटायरमेंट की आयु और ठीक। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। सीजी है कि सीएजी ये होता है? सीएजी ना तो मुर्मू हो जाएगा। सीजे का दूसरा है वो है आपका सीजी है कुछ ध्यान में ना। अब बताइएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति से संसद पर रखा जाता है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ कुछ 151 का एक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा भेजता है? 3। कौन कौन? कोई विनियोग होता है, एक वित्त लेखा होता है और एक होता है लोक परीक्षा रिपोर्ट। 3 को भेजता है। अब बताना है कि किस संस्था को संसद की लोक लेखा समिति का गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? हाँ? आगे बोलो। ठीक है तो प्राकलन बोली था फिर बोलो फिर बाद में कुछ बोलो बोलिए कस के सुनी। ठीक है लोक लेखा समिति। बताइए भारत का महनेवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में? ठीक। हाँ। कौन ऐसा सदस्य है जो किसी भी सदन में भाग ले सकता है बोल सकता है? तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। पूरा क्वेश्चन आप बदल देंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। वही बात बोल रहे सर। देखिए कोई दूसरा का जवाब याद बर्दाश्त नहीं आ रहा है। बर्दाश्त करे पड़ेगा ना। अगला बार से याद हुए रहेगा सबके। एक सप्ताह तक सबके दिक्कत होगा मैं सब याद हुए रहेगा सबके। ध्यान देगा किसका क्वेश्चन आ रहा है तो बोल देगा लेकिन ध्यान नहीं शुक्र रहेगा तो बोल रहेगा। ऐसा ना हो सर। अब उससे खोज ही में टाइम लग जाते क्वेश्चन में ऐसे लिखल नहीं ना है। चलिए बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत वह जो है ना वोट देने का अधिकार नहीं है? आगे। हाँ सर वही सर जो रहता था हम सही 88। बोलियो महनेवादी की नियुक्ति कौन करता है? किसके प्रसाद पर निर्भर करेगा? आगे। ठीक राष्ट्रपति। हाँ मानो जब तक चाहेगा उसी के अनुसार रहेगा वो। हाँ प्रसाद नहीं जैसे प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि वो जब नहीं कहने का मतलब है कि उसके जब चाहेगा तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। प्रधानमंत्री को हटा सकता है जब चाहेगा मतलब अति के अनुसार लोकसभा अति के अनुसार। राज्यपाल इस सब के हटा सकता है।
और राष्ट्रीय किसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है? इंग्लिश में हिंदी में बोलना तो समझेगी। ठीक ठीक है, बताइएगा। वो तो भारत राज्य महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? सही बात है। 100 76 में 89 हाँ। 76 में 915 215 बोलो जोड़ लेते रहोगे। जोड़ू ना अभी तो लोग 165 215 में कहाँ चल गया? 176 ना 76 में 89 जोड़ना है। 165 ठीक है। 200 से कम अनुच्छेद रहेगा सेंट्रल में जो अभी है, ओकरा में 89 जोड़ दीजिएगा, वो राज्य में आ जाएगा। जैसे 112 है, अब इसमें 200 से बाद है, हम जान रहे हैं कि 200 से बाद है राज्य में वार्षिक भी, तो 100 जोड़िए 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 202। राज्य में वार्षिक वित्तीय चर्चा कितना है? 202। मगर ये याद रखना पड़ेगा कि कौन 200 के बाद है, कौन 200 से पहले है। 89 90 ना। हाँ 89 और 90 जोड़ना है। तो सब उतना सगाई के विषय लेते नहीं है, 89 पे काम चल जाएगा। चलिए नीति आयोग नहीं था। नहीं सर नहीं। थल सेना का प्रधान कौन होता है? किसका? ना उसके बाद फिर राष्ट्रपति चल जाएगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। जनरल है उसको कहते हैं। का पता ना बता सके। ऐसे जनरल हम जाने की सबसे बड़ा पद होता है। थल सेना में कितने कमांड होते हैं? ठीक है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय थल सेना के आगे गांधीनगर का पश्चिमी कमांड का यहाँ है शिमला चंडी मंदिर हरियाणा शायद या पंजाब में, पूरा कंफर्मेशन नहीं हमारा। बताइएगा थल सेना का उत्तरी कमांड शिमला हो जाएगा। आगे आगे ठीक। थल सेना के मध्य कमांड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ठीक, लखनऊ में। थल सेना का पूर्वी कमांड ठीक है, आगे बोलिए। दक्षिणी कमांड थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड थल सेना का दक्षिण पश्चिम रेलवे में कहाँ है? चलो ना उल्टा है, उत्तर पश्चिम में है। जयपुर जयपुर उत्तर पश्चिम। अब बताना है जल सेना के कमांड के है? चलिए बताइए जल सेना में पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता ना विशाखापट्टनम। ठीक है। थल सेना का पश्चिमी कमांड, जैसे जल सेना का पश्चिमी कमांड मुंबई। ठीक। दक्षिणी कमांड बता दीजिए थल जल सेना का। चलो ठीक है। अब वायु सेना का बता दीजिए क्यों कमांड? वायुसेना के साथ ठीक। अब बताना है पूर्व 7 3 7 है नहीं सॉरी 5 नहीं 5 में 5 है 7 को ठीक है। तुम हमरो गलती का 7 3 7 हमरो याद है। कहाँ नहीं दिले है वो ना 7 7 7 3 7 है। पूर्वी कमांड, केंद्रीय कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड, मेंटेनेंस कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड, ट्रेनिंग कमांड। हाँ हाँ जल में 3 गो और वायु में 7 गो। हम 7 3 7 को हम जान रहे हैं शुरू से। चलो याद करके अब ऐसे बीच में अति वाला टुका में के वाला मत करा काम। नहीं चलेगा सर, जब अति मारवा तो सारे से कहाँ चलते।
20 मिनट उन्हें लेट के चलते हुए नहीं पूछा रहा है सर, तो हम क्या करें, हमारी गलती है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। इसको नहीं पूछिए, छोड़ दीजिए, वो साइंस पूछेगी, छोड़ दीजिए। अब यही लोग अपने 2 लोग डिसाइड कर लिए तो। तो नहीं ये कुछ थोड़ी नहीं रहेगा, डेली चलेगा, पूछा जाए नहीं, डेली लिखना है, रूल रहेगा। चलो जल्दी हम पूछ देते, जल्दी जल्दी। आई तू अच्छी न्यूमेरिकल लिख के ले लिए। कोची है, प्रतिरोध किसी तार के खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल मान का n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। ये सब लॉजिक है, ये सब क्वेश्चन नहीं निकला, ये गलत बात है। ठीक है, जैसे नाम सही है लेकिन बोर्ड पे मेरा नहीं होगा, ये डायरेक्ट भी कर रहा है क्वेश्चन। चलो ठीक ठीक, n स्क्वायर r होता है। आज चलो आज बढ़ो मैं दो। छोड़ो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, तू ही लोग बतिया ला लोग पहले, उसके बाद हम चुप रहा। हम चलो पूछो, ये तो कैसे पता चलती कि हम जो लिखे थे एकरा पसंद पड़ते है? जैसे पर नहीं, जैसे नोमेरिकल टाइप के नहीं लिख रहे, जैसे नोमेरिकल टाइप का है, इसे जैसे हम ना जानी थे, हम ही खुद न मालूम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे थे इसको, पसंद ना पसंद से मतलब नहीं है, लिख के लाना है। कोई हो, पसंद ना पसंद से मतलब नहीं है। ये नोमेरिकल का क्वेश्चन है, ये वाला इसमें बना है। चलिए, अरे अब शांत रह लोग। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कुछ बहुत ज्यादा हुई था वो। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किसमें जोड़ा जाता है? ठीक, आगे बोलिए। अगर 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा कितनी होगी? प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। आगे बोलिए। हाँ, किसी वस्तु के कुछ लिखल है, ओम लिखल है। हाँ, तब खाली वो लिख के छोड़ दिलू है, ऐसे वो तो जीरो नीचे बगल में जीरो दिया जाए। कहाँ लिखल है जीरो लिखल है? हाँ, देखबे नहीं कर ली हम, अभी मोबाइल हमारे। माने तू ई लिख के तू कितना पढ़बा तो समझ में आ जाता। खैर छोड़ा तू लोग। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? चलिए, गुण सूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर में नहीं सर, लाइन से जा रहा था, वो बताइए, लाइन से बढ़ दिया। चलो आगे बोलिएगा। पोर्टेस्ट ग्रंथि किसके नीचे होता है? बोला ठीक। कौन ठंडा एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं, माने कौन धातु का नाम बताया है जो न ठंडा से और गर्म से अभिक्रिया नहीं करता है, अमलगम भी नहीं बनाता है? ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत की खोज किसने किया था? अब लाइन से चले तो उनने था पीछे, सर अभी बोला कहा गया, बताओ ना तू। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज किसने किया था? बोला ठीक, युकावा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? बोला जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब नहीं घुलेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या? जब निष्क्रिय लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा होता है? ठीक है, बैगनी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा?
नंबर में तो बोलो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने वाले विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल BI L sin थीटा। आगे, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? बराबर होगा, वास्तविक होगा। ठीक। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? आगे, अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? अरे कोशिका में सब है तो कोशिका के द्रव ने कोशिका द्रव कहलावे करता है वो। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बोला आगे। ठीक। चाय की पत्ती के हाँ, रतन जोत। हाँ, चाय की पत्ती सब सुन कहिए सही, सब 7th 8th में देवला पड़े। चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर पीछे था सर, ठीक है, जीवाणु ठीक है। नहीं सर, वहां से के बाद वहां से आ रहा है। एक अवतल लेंस को कल से नहीं चलेगा ऐसे ना, ढेर बोली थलो खड़ा करके पूछ लगभग। फिर एक अवतल लेंस में ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? आगे, ठीक। रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है? रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है? ठीक, श्यानता रक्त की जल की तुलना में अधिक हो जाएगा। हाँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला ब्लू विट्रोल मतलब नीला कशिश का सूत्र, हरा कशिश व्हाइट कशिश, तू बता, लाल कशिश बता दो। ठीक, कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट COSO4 लाल कशिश कहा जाता है उसको। फेरस में 7 होता है, बाकी दो नीला में फेरस सल्फेट को ही क्या कहते हैं? हरा कशिश ना, तो फेरस में 7 और नीला में 5, व्हाइट में 7। चलो होमवर्क अच्छी हो गया, कल से टाइम से चालू करवा तब नहीं तो 6:30 हो जा रहा है। कचूर कुचूर कम कीजिए क्लास में।